अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। आजमगढ़ जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं। इन्हें शिक्षा और उचित पोषण के जरिए ही आगे बढ़ाया जा सकता है। सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत का यह मासिक अभियान देश की जनता को कुपोषण से बचाव के उपाय, सावधानियां और संतुलित आहार की जानकारी दे रहा है। श्री सिंह आज आजमगढ़ जिले के श्री शिवाजी पीजी कॉलेज तिरही आजमगढ़ के सभागार में आयोजित समन्वित जनसंपर्क कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि इसके जरिए ही शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और जब देशवासी स्वस्थ रहेंगे तो एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर संत कुमार यादव ने कहा कि इस पोषण माह 2023 का केंद्र बिंदु मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। इसका उद्देश्य सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में लोग दैनिक जीवन में कुपोषण को दूर करने संबंधी उपायों को नहीं अपना पाते हैं। आज का यह कार्यक्रम जन जागरूकता का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने सगे संबंधियों को संतुलित आहार के बारे में जानकारी दें। महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अविनाश झा ने कहा कि दुनिया भर में स्वास्थ्य एक चिंता का विषय है। महिलाएं और बच्चे समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और उनके स्वस्थ व पोषण पर ध्यान केंद्रित करना बेहद महत्वपूर्ण है। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हैं और ये कई तरह के कारकों जैसे लिंग असमानता, कम उम्र में विवाह, कुपोषण, गरीबी, निरक्षरता और बेहतर स्वास्थ्य की पहुंच आदि से प्रभावित होते हैं। महाराजगंज विकासखंड के बाल विकास परियोजना अधिकारी भैया लाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की पोषण अभियान में विशेष भूमिका है जो अपने केंद्रों के माध्यम से पूरा कर रही हैं। महाविद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य व समाजसेवी अमित मिश्रा ने कहा कि कुपोषण को दूर करने के लिए संतुलित आहार जरूरी है। संतुलित आहार बच्चों को तक पहुंचने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि बच्चा पैदा होते ही 6 माह तक ठीक से स्तनपान करे तो अन्य बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जावान होगा। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार पहले साप्ताहिक पोषण अभियान चलाती थी, फिर सरकार ने मासिक पोषण अभियान शुरू कर दिया। तो सरकार तो अभियान के जरिए जन जागरूकता पैदा करती है, लेकिन इसकी सही सार्थकता तभी होगी जब इसे आम जन अपने प्रतिदिन के दैनिक जीवन में समाहित करे और खान पान पर विशेष ध्यान दे। क्रमशः इन सभी वक्ताओं ने क्या क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। हम लोग हर सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाते हैं और 6ठा बार है जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हम लोग पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में हम लोग 1 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर तक लगातार हर कार्यक्रम जो निर्देश है उसके अनुसार कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ डिग्री कॉलेज में यहाँ पे आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं कि हम लोग जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी जागरूक कर सकें और अपनी बात बच्चों तक पहुँचा सकें। उनके माध्यम से उन परिवारों तक ये बात पहुँचा सकें कि पोषण कितना ज़रूरी है और पोषण पे सबको ध्यान देना चाहिए। वरना ये कार्यक्रम खाली कागजी रूप से चलाए जाते रहेंगे और हम लोग विभिन्न नौकरियों को करके और मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले लोग समय समय पर ऐसे आयोजन करते रह जाएंगे और सही उद्देश्य। पिछले साल भी हमारे यहाँ आया था लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया, लेकिन इस साल होगा। तो जो ये पोषण माह है जिसके बारे में बताया, जैसा अन्न वैसा मन वैसा जीवन। कार्यक्रम अधिकारी साहब ने बताया कि थाली कलरफुल होना, जैसे तिरंगा में होते हैं, तिरंगे में कितने कलर होते हैं हमारे? 3 कलर होते हैं। उसको हम कहाँ रखते हैं? अपने दिल में रखते हैं। उसी तरह से हमारा भोजन भी कलरफुल हो और उस व्हाइट, नारंगी और ग्रीन जिसमें सब्जियां हो सब हो, वो कहाँ होना चाहिए? हमारी थाली में होना चाहिए। एक WHO और अमेरिकन एकेडमिक एसोसिएशन का एक रिसर्च आया है कि अगर 6 माह तक बच्चा माँ का दूध पिए
तो वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और वो ज्यादा स्फूर्ति रहता है, ज्यादा ऊर्जावान रहता है और वो अपनी पढ़ाई में भी फोकस, कंसंट्रेशन इत्यादि जो है वो ज्यादा रहता है। वाइड सब्जेक्ट है, तो मैं आज यही सोच रहा था कि बच्चों के बीच में जाऊंगा तो आज क्या बोलूं, वो तो बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, क्या बताऊं, क्या बताएंगे। हाँ, फिर मैं इसी चीज पे रहा कि एक कुछ बात ऐसी बताई जाए कि जो सबके लिए बहुत यूजफुल हो। इसको पोषण माह के रूप में चलाती है, लेकिन आम जनता को, आम लोगों को इसे पूरे वर्ष भर इसका पालन करना चाहिए। ये जागरूकता का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिवर्ष सबको रोज अपने जेहन में पालना चाहिए कि हमें बच्चे को क्या खिलाना है, कैसे रखना है, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही और जो प्रारंभिक 6 माह तक स्तनपान कराया जाता है वो बच्चे की 60 वर्ष तक की प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है। तो इसलिए उसके खान पान और रहन सहन, इन 2 चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी बातें हमारे डॉक्टर साहब और काफी लोगों ने बताया है, तो और आगे बताने की जरूरत नहीं, इस पर विशेष ध्यान। कार्यक्रम के अंत में सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी तारिक अजीज ने कहा कि सही पोषण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाकर ही कुपोषण की चुनौती से निपटा जा सकता है। उन्होंने बताया कि जनपद आजमगढ़ में बैनर, पोस्टर, स्टिकर्स, पंपलेट आदि के माध्यम से भी सही पोषण का हमारे जीवन में महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन पर विस्तार से प्रकाश डाला और कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। इन पेट की बीमारी की वजह से हम लोग को अन्य बीमारियां भी होती हैं, तो फास्ट फूड का सेवन हम लोग कोशिश करना है बच्चों की आप लोग फास्ट फूड कम से कम खाओ। कभी कदार खा लो ठीक है चलेगा, लेकिन फास्ट फूड तो हमको कम से कम यूज करना है और हमको शारीरिक श्रम ज्यादा करना है। यदि हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जैसे आजकल क्या है ये देखते होंगे शहरों में या बच्चे क्या होते हैं फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं और घर का जो है घरेलू जो भोजन बनता है नहीं खाते हैं। तो क्योंकि वो बाहर का भोजन कर लेंगे तो उनका पेट पहले से भरा रहेगा तो वो खाना नहीं खाएंगे। तो लगातार यदि हम फास्ट फूड ग्रहण करेंगे तो वो एक तो पहली बात जो है। इसके पूर्व विद्यालय की छात्र छात्राओं ने कुपोषण जैसी गंभीर समस्या पर गीत व नाट्य मंचन की बेहतरीन प्रस्तुति की और इसके जरिए सभी को जागरूक किया। उपस्थित सभी श्रोताओं ने इसे सराहा। कार्यक्रम के दौरान पोषण से जुड़े प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा विजयी प्रतिभागियों को विभाग की ओर से अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के समस्त शिक्षक के अलावा छात्र छात्राएं सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।